क्या सीट एडजस्टमेंट पॉसिबली हो सकती है बिटवीन द टू पार्टीज फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अता तारड़ साहब ने इस तरह की इंडिकेशन दी थी कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुमकिना तौर पे हो सकती है। इसमें देखें 2-3 हकायक हैं। एक तो ओन चौधरी साहब जो अभी आईपीपी के एक स्पोक्स पर्सन और आवाज नहीं एडिशनल आ रही। जनरल सेक्रेटरी बने, वो ऑलरेडी काबीना के हिस्सा हैं। वो फेडरल कैबिनेट का पार्ट हैं। तो एक तरीके से कोalition पार्टनरशिप तो का वो ऑलरेडी हिस्सा हैं और उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस थी उसके अंदर भी सपोर्ट किया। तो वो कनेक्शन तो मौजूद है। लेकिन क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, आवाज नहीं आ रही। किस शक्ल में होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ये सारी चीजें अभी सेटल्ड नहीं है और इसका तयन होना है। हर बंदे का अपना ओपिनियन है। खाकान अब्बासी साहब जो है, ही इज नोन टू गिव हिज न्यूट्रल एंड अपना ओपिनियन वो हर जगह देते हैं और सीनियर मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं एक्स, और उनका बहुत वजन है उनकी बात में जब भी वो जहां भी करते हैं। लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला इस मामले में नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, दूसरा उन्होंने नैब के हवाले से भी ये कहा कि नैब अगर ना हो तो मुल्क तरक्की करेगा, यानी कि नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खैर, अपने केस के हवाले से भी वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नैब को मुझसे माफी मांगनी चाहिए और अभी तक मेरा केस जो है उसका कुछ नहीं बना, तो इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में नैब जो है वो इस वक्त की जो ऑपोजिशन है उससे उनके लीडर से भी केसेस जो है उस पे इन्वेस्टिगेट तो कर रहा है। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे कि नैब जब तक होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शायद फकाद भाई साहब भी ये बात पहले भी करते रहे, इस दौरे हुकूमत में भी करें, लेकिन बहरहाल जो आपकी जमात है उसका जो ऑफिशियली स्टांस है इस हवाले से वो हमने जरूर तब्दील होते हुए देखा है। पहले पीएमएलएन के बहुत सारे रहनुमा कहते रहे हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एज अ टूल इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल बात नहीं होती। देखिए, जितनी भी लेजिस्लेशन नैब तरमीम के मुताबिक के लिए हुई, उसमें नैब के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से दूर करने के लिए जो है वो सब कुछ किया गया। और इसमें मुख्तलिफ जो जस्टिसेस थे उनकी डिसीजंस जो थी, जो फैसले थे जुडिशल जो बेल के वक्त उन्होंने दी, तो उसके मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक ये आईनी तरमीम की गई जिसने नैब के कवानीन को, जो काले कानून थे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए थे, उनको ईज आउट किया। अव्वल तो ये देखें, मैं अभी रिसेंटली उमर सैफ साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जो पीआईटीबी के चेयरमैन थे और आईटीयू यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। तो वो उनकी अगर आप बातें सुन लें तो आपको पता चलेगा कि नैब ने किस तरीके से टैलेंट को जो है वो रोका कि वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बने, या फिर एक तरीके से आप कह लें पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए वो एक आला बना रहा। अभी हमने जो तरामीम की उसको पीटीआई अपोज करके सुप्रीम कोर्ट पे ले गई है कि ये हमने कोई अपने आप को बेनिफिट देने के लिए ये सारे मामलात किए, लेकिन अमली तौर पे ये सारे वो अमेंडमेंट्स हैं जो नैब को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करती है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि ये अदारा एक डिक्टेटर ने बनाया और इसको मिसयूज किया गया हर दौर में। और कुछ अभी तक इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इसकी 20-22-25 सालों में जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। ये तरामीम इसको बेहतर करने के लिए लाए गए हैं और फर्दर इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी कैसे मुल्क में होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो।